नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। देश में नहीं थम रही अग्निपथ योजना के विरोध की आग, 11 राज्यों में प्रदर्शन। सासणगीर में शेरों का मेटिंग पीरियड शुरू, सफारी पार्क 4 महीनों तक बंद। और वडोदरा में एसटी बस चालक ने युवक को कुचला, पीएम के रिहर्सल के चलते सड़क पर ही पड़ा रहा शव। देश भर में सेना की अग्निपथ योजना का विरोध बढ़ता जा रहा है, जो अब 11 राज्यों तक पहुंच गया है। सेना में भर्ती के लिए बनाई गई अग्निपथ योजना में सरकार द्वारा एज लिमिट बढ़ाने के बाद भी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी और बिहार में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें फूंक दी, कई जगह रेलवे ट्रैक और सड़क जाम किया गया। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 4 बसों में तोड़फोड़ करके जाम लगाया गया। हरियाणा के नारनौल में भी युवाओं ने जाम लगा दिया। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में भी आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। यहां हुए हिंसक प्रदर्शन में एक की मौत हो गई, दूसरी मौत बिहार के लखीसराय जिले में हुई है। राजस्थान के भरतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मी को लोही-लुहान कर दिया। आंदोलन के कारण 200 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। पूरे देश में 35 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 13 को कुछ समय के लिए रद्द कर दिया गया है। यूपी के बलिया में सुबह 5 बजे से प्रदर्शन शुरू हो गया। यहां कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। पुलिस ने एक उपद्रवी को हिरासत में भी लिया है। बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, जम्मू समेत कई राज्यों में अग्निपथ का विरोध देखने मिला। अग्निपथ योजना पर मचे बवाल के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। अगले 2 दिनों के भीतर joinindiaarmy.nic.in पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसके बाद हमारे सेना भर्ती संगठन पंजीकरण और रैली का विस्तृत कार्यक्रम घोषित करेंगे। वहीं भारत के वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा, वायुसेना के लिए भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। गर्मियों की छुट्टियों में गुजरात के सासणगीर में सैलानियों ने शेर देखने का खूब आनंद लिया, लेकिन अब 16 जून से शेरों का भी वैकेशन शुरू हो गया है। एशियाटिक लायन का घर यानी कि सासणगीर, यहाँ बड़ी संख्या में शेर कुदरती माहौल में निवास करते हैं, जिन्हें देखने के लिए देश विदेश के सैलानी सासणगीर पहुँचते हैं। लेकिन अब 4 महीनों तक शेर वैकेशन पर चले गए हैं। 16 जून से 15 अक्टूबर तक शेरों का मेटिंग पीरियड होने की वजह से सफारी पार्क बंद कर दिया गया है, जबकि देवालिया पार्क पूरे साल खुला रहेगा और वहां सैलानी शेर देख पाएंगे। इस वर्ष करीब 5 लाख सैलानी सासणगीर देखने पहुंचे। ગીર અભયારણ્યમાં આપણે ઇકો ટુરિઝમ થાય છે એ ઇકો ટુરિઝમનો ભાગ રીતે પૂરે આખે વર્ષમાં 4 મહિનાનો જે સમયગાળા દોરાન આ બંધ રહે છે। જે 16 જૂનથી લઈને 15 અક્ટોબર સુધી આ બંધ રહેશે અને પાછું જે છે 16 અક્ટોબરનો આ ઓપન થશે। એ દરમિયાન જેટલા જે ટુરિસ્ટ આવે છે એ આપણે ગીર ઇન્ટરપ્રિટેશન ઝોન દેવલિયા સફારી પાર્ક છે એ સાલભર ખુલ્લો હોય છે, એમાં જાય છે। અને આપણે એક ઈસ્ટર્ન પાર્ટમાં આંબરડી સફારી પાર્ક પણ છે, એમાં પણ ટુરિસ્ટ જાય છે। तो जे लोग यहाँ आए गीरने जे अपने जो सौंदर्य है, गीरने जे ब्यूटी है, गीरने एक रिप्रेजेंटेटिव तरीके जेने अपने मिनी गीर कहीए छे, ये देवलिया सफारी पार्क चालू रहे छे, टूरिस्ट आमे जाई सके छे। હવે જે આપણે બંધ કરીએ છીએ એને પીછેનું જે આપણે કારણ જોઈએ ઓર જોઈએ એ શું છે? એક તો પહેલાં આપણે જેટલો આખો જો ગીર સેન્ચુરી નેશનલ પાર્કનું જેને આપણે ગીર કહીએ કે છે એનો મેનેજમેન્ટ હોય, એ મેનેજમેન્ટ जो प्लान हो ये प्लान हो जो मैनेजमेंट थाय छे ये प्लान के अंदर में जो इको टूरिज्म केवी रीते मैनेजमेंट करवो छे, आम एक्टिविटी शुं होवे छे, क्यारे बंद करवो क्यारे चालू करवो ए मुजब आपणे आने बंद करीए छीए। बीजा जे छे आपणे जोईए के हिस्टोरिकली जे आपणे जे आने वर्किंग आउट करेलो हशे तो घणा बधा जे स्पीसीज छे आनो ब्रीडिंग सीजन पण छे। एम नथी कि आपणे सिर्फ सिंह छे, सिंहने साथे साथे 338 स्पीसीज तो बर्ड्सनी छे, ए पण ब्रीडिंगनो सीजन छे। जे पेड़ पौधा है और बधी ज प्रकारनी प्रजातिनो छे एनो पण ब्रीडिंग सीजन होय आना ओरने तो ए जो जे प्रोपागेशन होय एक नेचुरल जो आपणो इकोसिस्टम छे आगळ फ्लोरिश थाय एने माटे एक ध्यान में राखीने करे छे। अने साथे साथे बीजी तकलीफ होय के वरसाद
વરસાદની પણ એક સિઝન હોય તો આપણે જે ફોરેસ્ટની રોડ હોય એ મડ ટ્રેક્સ હોય તો અમે પણ વ્હીકલ ફસાઈ જાય ઓવર થાય ટુરિસ્ટને પણ બીજી પ્રકારની પ્રોબ્લેમ થાય એ બધી વસ્તુ મને લાગે ધ્યાનમાં રાખીને આપણે આ બધું मैनेजमेंट प्लान के तहत में ये बंद करवाना आवेल है। सर खास तौर पे ये बात रहती है कि जो ये जो वैकेशन जब शुरू होता है तब सिंहण और सिंहण की ये दरमियान 120 दिन में उसकी से क्या है जो मूवमेंट ने આપણે વાત કરીએ તો આપણે 3 सीजन હોય साल में અત્યારે मानसून सीजन चालू થયો છે। वडोदरा में एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूट पर रिहर्सल चल रहा था, वहीं दूसरी ओर उर्मी स्कूल निकट सड़क हादसे का शिकार बने युवक के शव को 1 घंटे तक सड़क से उठाने के लिए कोई वाहन नहीं पहुंच पाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21,000 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण करने वडोदरा आ रहे हैं, जहां आज उनके रूट पर रिहर्सल किया गया। रिहर्सल के चलते कई सड़कें बंद कर दी गईं और इसी दौरान उर्मी ब्रिज निकट एसटी बस चालक ने हरणी में रहने वाले युवक को चपेट में लेकर कुचल दिया। इस दुर्घटना में बाइक सवार युवक जीतू की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस और प्रशासन तक पहुंचाई गई, लेकिन सभी प्रधानमंत्री के बंदोबस्त में व्यस्त होने के वजह से 1 घंटे तक कोई मौके पर नहीं पहुंच पाया। ધુમાડ ચોકડીથી જે એક્સપ્રેસ વે વડોદરા શહેરની અંદર આવે છે અમિતનગર, ત્યાં આવેલો સમા બ્રિજ, જ્યાં અવારનવાર એક્સિડન્ટો થાય છે, અવારનવાર બધાની જાનના જોખમો થાય છે। આજે એક વ્યક્તિનું મોત નીપજ્યું છે। એ છોકરાનું 6 મહિના પહેલાં જ મેરેજ થયેલું છે। હવે તમે જુઓ કે આ રસ્તા પરથી એટલા ફાસ્ટ વાહનો આવે છે કે કોઈ પણ આજે આ મોત નીપજ્યું છે, કાલે બીજું, પણ જ્યાં સુધી કોઈ મોટા નેતાનો કે કોઈ કર્મચારીનો છોકરાઓ અહીંયા આગળ એક્સપાયર નહીં થાય ત્યાં સુધી આનું સમારકામ કે આ રસ્તાને બંધ કરવામાં નહીં આવે। ખરેખર તમે જુઓ કે જેની ગોદડી જાય એને ટાળવાય છે। આજે એક છોકરો 22 વર્ષનો છોકરો અહીંયાથી આવતા એસટી બસવાળા એની ઉપર ચડાવી દીધી છે। અમારું પૂરેપૂરું આ છોકરા જે જીવ ગયો છે એની જોડે બીજા જીવ ના જાય એના માટે અહીંયા જે પણ કામગીરી કરવાની હોય કોર્પોરેશનને નમ્ર અરજ છે। વડોદરા શહેરમાં આવેલ જે ઉર્મી સ્કૂલથી અમિતનગર જવાનો જે મુખ્ય માર્ગ છે, આ રોડ પર અવારનવાર અકસ્માત થતા હોય છે। અકસ્માતના કારણે ઘણીવાર મૃત્યુ પણ થતા હોય છે, પરંતુ ટ્રાફિક પોલીસ સાથે સાથે કોર્પોરેશનનું તંત્રનું ધ્યાન જતું નથી। વારંવાર અમે લેખિતમાં મૌખિકમાં તમામ રીતે અરજીઓ આપી છે, છતાં પણ તંત્ર આળસુ નિંદ્રામાં છે। એટલે અમારી માંગણી એક જ છે કે આ જે ભાઈ અત્યારે તમે જો કે જે અમદાવાદથી ઉકાઈ જતી જે બસમાં જે એક બાઇક ચાલકનું મૃત્યુ પામ્યું છે, આના પરિવારોને ન્યાય મળવો જોઈએ અને આવા ડ્રાઈવરોને કડકમાં કડક સજા થવી જોઈએ। સાથે વડોદરા શહેરના તંત્રને પણ અમે એક અપીલ કરીએ છીએ કે આ રોડ પર એસટી કોર્પોરેશન સાથે સાથે જીએસઆરટીસી બસના જે ડ્રાઈવરો હોય છે એ લોકો ઘણીવાર પીધેલી હાલતમાં હોય છે, રાત્રિના સમયે પૂર ઝડપે ચલાવતા હોય છે, પરંતુ આ જે એસટી કોર્પોરેશનનું તંત્ર કહેવાય છે ઘોર નિંદ્રામાં છે। અમારી માંગણીને અમારી રજૂઆત છે આ મરનાર વ્યક્તિને જે પણ એના પરિવારજનોને તાત્કાલિક ધોરણે એમને न्याय મળવો છે, સાથે સાથે વળતર મળવું છે તેવી એક આશા અને એક અપેક્ષા છે। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के चलते एयरपोर्ट से लेकर लेप्रेसी मैदान तक के सफर का आज रिहर्सल किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वडोदरा की जनता से रूबरू होने वडोदरा आ रहे हैं। इस मौके पर एयरपोर्ट से आजवा रोड के लेप्रेसी मैदान तक करीब 4 किलोमीटर की दूरी कार से तय करेंगे, जिसका आज एसपीजी, एनएसजी एवं पुलिस समेत के जवानों के साथ रिहर्सल किया गया। पहले ही इस सड़क से 11 स्पीड ब्रेकर्स हटा लिए गए हैं ताकि काफिले को कहीं भी गति घटानी ना पड़े। वडोदरा एयरपोर्ट से बाहर निकलकर जिस रफ्तार के साथ वे गुजरेंगे, उसी रफ्तार के साथ आज रिहर्सल की गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वडोदरा आ रहे हैं, जिसका उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की हर संभव तैयारी वडोदरा भाजपा द्वारा की गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर भी पीएम मोदी की विजिट को लेकर काफी उत्साह देखने मिला। बड़ी संख्या में युवा हाथों में बैनर्स, पोस्टर्स और गुब्बारों के साथ भाजपा कार्यालय पर एकत्रित हुए। उनमें से कई लोगों ने मोदी का मास्क लगाया हुआ था। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, सांसद रंजनबेन भट्ट, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह समेत के भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने मोदी का पोस्टर लगे हुए गुब्बारे हवा में उड़ाकर प्रधानमंत्री के दौरे की खुशी जाहिर की। क्या बताएं हम, कल का दिन इतना पवित्र दिन है, इतना पवित्र दिन है कि 500 साल के बाद आदरणीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी पावागढ़ के ऊपर जो शिखर के ऊपर धर्म की ध्वजा लहराने वाले हैं। 500 साल के बाद में ये पहली घटना बन रही है कि किसी प्रधानमंत्री ने वहाँ ध्वजा फहराई हो या और किसी ने ध्वजा फहराई हो। 500 साल में ये नहीं हुआ। माता जी का आशीर्वाद लेके, कालका मैया का आशीर्वाद लेके वहाँ से प्रयाण करेंगे मोदी जी। मोदी जी प्रयाण करेंगे अपने मातृश्री हीराबा जो 100 साल की उम्र कल होनी है, उनकी जन्मदिन है, उनकी
जन्मदिन के दिन उनका भी आशीर्वाद गुजरात को भी मिलेगा और पूरे भारत को मिलेगा। ऐसी दुर्लभ घटना होने जा रही है कल। आज महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, युवा धन, हमारी बहनें, हमारे भाई, सभी लोग मिलके आज उन्होंने टैटू करवाया, हाथ में मोदी जी का चित्र गुदवाया है और फोटो भी साथ में लेके घूम रहे हैं। और इतनी भारी संख्या में 15,000 से ज़्यादा बड़ी तादाद में वहाँ कल आएंगे। कल 12:30 बजे वहाँ कार्यक्रम है, लाखों की संख्या में लोग आएंगे, मगर उसमें युवा धन बहुत ही आगे है। युवा धन को भी विनती है, आपके माध्यम से विनती है कि आप सब वहाँ आइए। 15,000 से ज़्यादा विद्यार्थी आने वाले हैं। शिक्षण के लिए काम किया है, बहनों के लिए काम किया है, भाइयों के लिए काम किया है, आधुनिकीकरण किया है, किसानों के लिए काम किया है। और इस कारण से मेरा आग्रह है कि आप सभी वहाँ पधारिए, खुला निमंत्रण है, मोस्ट वेलकम। आज हमारी वडोदरा के यूथ, बेटियां और बेटे सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और सब लोग का यही इच्छा है कि कोई भी हमारा यूथ घर पे न रहे। सभी यूथ को एक आह्वान देने के लिए सभी हमारी बेटियां और बेटे सब एकत्रित होके सभी यूथ को भी निमंत्रण कर रहे हैं। कहीं बेटियों ने हमारे नरेंद्र भाई का मास्क पहना है, किसी ने टैटू लगाया है, पूरा फ्लैक्स बनाया हुआ है, वेलकम टू नरेंद्र भाई मोदी जी, बलून से सेलिब्रेशन किया है। तो ये यूथ का जो भाव है, बस एक ही भाव है कि प्रधानमंत्री श्री वडोदरा आ रहे हैं, चलिए हम सब मिलके यूथ भी प्रधानमंत्री जी को स्वागत करने के लिए जुड़े। ये भाव से हमारे सब यूथ यहाँ एकत्रित हुए हैं। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक ने बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। वडोदरा कांग्रेस द्वारा आज महंगाई समेत के मुद्दों के साथ साथ ईडी द्वारा की जा रही राहुल गांधी की पूछताछ पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिस पर वडोदरा शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस द्वारा आज फिर एक बार आपत्ति जताई गई। हाथों में बैनर और सिलेंडर के कटआउट के साथ कांग्रेस के नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही इस मौके पर ईडी द्वारा राहुल गांधी से की जा रही पूछताछ पर भी सवालिया निशान लगाए गए। यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया, जिसमें शहर अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, जिला अध्यक्ष सागर ब्रह्मभट्ट समेत के नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया, जिसमें शहर अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, जिला अध्यक्ष सागर ब्रह्मभट्ट समेत के नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। પરમિશન લીધા પછી નાગરિકોના પ્રશ્નને વાચા આપવા જ્યારે કોંગ્રેસ શાંતિથી મૌન ધરણાનો કાર્યક્રમ રાખે છે, પરમિશન આપ્યા પછી શેની ધરપકડ હોય? આ લોકશાહીનું ખૂન છે. ભારત દેશમાં જે રીતના રાહુલજીને ક્લીન ચીટ આપ્યા પછી ઈડીને સમન્સ આવે, અત્યાચાર થઈ રહ્યો છે, અહિંસાના માર્ગે બી ધરણાનો કાર્યક્રમ નથી કરવા દઈ રહ્યા. આ સરકાર ગભરાઈ ચૂકી છે. એમને બીક છે કે જો કોંગ્રેસના કાર્યકરો પ્રજા વચ્ચે જશે તો એમની સત્તા જતી રહેશે, એટલે કોઈ બી રીતે કોંગ્રેસના કાર્યકરોને એમની માંગને અધિકાર માટે બી લડવા નહીં દેવા. એ આ સરકારનો નિર્ણય છે. સરકાર ગભરાઈ છે. ભગવાનના ઘરે દેર છે પણ અંધેર નથી. તમે વડોદરા શહેરમાં ગણપતિ ભગવાનની 5 ફૂટની મૂર્તિની હાઈટ ના રાખવા દો, દશામાની મૂર્તિની હાઈટ ના રાખવા દો, અને મોદી સાહેબનું 71 ફૂટનું સ્ટેચ્યુ બનાવ્યું, પણ કુદરતે મોદી સાહેબને છોડ્યા નહીં. એમનું જે હોર્ડિંગ હતું એ ફાટી ગયું. કોંગ્રેસ
वीएनएम बुलेटिन में अब वक्त तो चला है वडोदरा से जुड़ी खबरों का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले पूरा वडोदरा प्रधानमंत्री के रंग में रंग गया है। वडोदरा शहर की 30 ऐतिहासिक इमारतों पर खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनी की गई है। कॉरपोरेशन खंडेराव मार्केट स्थित कॉरपोरेशन की इमारत पर लाइट एंड साउंड का खूबसूरत लेजर शो भी आयोजित किया गया है। मार्केट बिल्डिंग के साथ साथ रावपुरा टावर, एयरपोर्ट सर्कल समेत की कई जगहों को रोशनी से सजाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी वडोदरा आ रहे हैं, ऐसे में गुजरात में उनके सीएम कार्यकाल के दौरान उनके करीबी रहे 20 लोगों को पीएमओ की ओर से खास आमंत्रित किया गया है। वाघोड़िया रोड के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बुजुर्ग पारसी भी पीएम मोदी से मिलेंगे। सभी 20 आमंत्रितों के साथ पीएम मोदी 1-to-1 बातचीत भी करेंगे। विधायक अक्षय पटेल द्वारा किसान का जाति विषयक अपमान कर उसे मारपीट की धमकी दी गई है, जिसकी शिकायत कलेक्टर से की गई है। करजन के लिलोड़ गांव के किसान छगन चमार ने ये शिकायत दी है और विधायक अक्षय पटेल पर कार्रवाई की मांग की है। अक्षय पटेल का कहना है कि पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि पुलिस भी उनके दोस्त हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडोदरा आगमन से पहले डॉक्टर सादाब पानवाला को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। डॉक्टर सादाब और साहिबा आईएसआईएस के संपर्क में होने की आशंका जताई जा रही है। विदेश से इन लोगों को आतंक फैलाने का फंडिंग होने की आशंका भी है, जिसकी जांच डॉक्टर सादाब के लैपटॉप, मोबाइल और अन्य गैजेट्स के जरिए की जा रही है। वडोदरा जिला एसओजी द्वारा डुप्लीकेट सीमेंट बनाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर सावली तालुका के वेमार गांव में छापेमारी की। यहां अल्ट्राटेक सीमेंट की डीलरशिप नहीं होने के बावजूद सीमेंट की बिक्री की जा रही थी। आरोपी जयदेव जादव अल्ट्राटेक सीमेंट की ऑफिशियल लोगो वाली थैलियों में कम गुणवत्ता वाला सीमेंट बेच रहा था। आरोपी जयेश जादव के पास से ब्लैक स्टोन सीमेंट की 126 और अल्ट्राटेक सीमेंट की 72 बैग मिलाकर 1,12,000 का मुद्दामाल जब्त किया गया है। एमएस यूनिवर्सिटी के टेको फैकल्टी के छात्रों का परिणाम 1 सप्ताह के भीतर देने की मांग करता हुआ आवेदन पत्र विद्यार्थी विकास संघ ने प्रबंधन को दिया है। वडोदरा की प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की टेको फैकल्टी में आखिरी वर्ग के छात्रों का परिणाम नहीं मिला है, जिससे उन्हें आगे के अभ्यास और रोजगारी में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में छात्रों का परिणाम जल्द से जल्द देने की मांग विद्यार्थी विकास संघ द्वारा की गई। लोग आज इधर आवेदन देने के लिए आए हैं कि फाइनल ईयर वालों के जो एग्जाम्स खत्म हुई उसके बाद 45 डेज के अंदर यूनिवर्सिटी का रूल है कि रिजल्ट आ जाने चाहिए, बट 45 डेज के ऊपर हो गए, रिजल्ट नहीं आया। और सिविल वालों के अभी 30 डेट से पहले उनको फॉर्म भरने हैं। जीपीएससी और जीपीएससी की उन लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने होते हैं, जिनके सिविल वालों की उनकी भर्ती होती है और उनकी 30 डेट लास्ट है और उन लोगों को उसमें फाइनल ईयर का रिजल्ट चाहिए होता है और उसके बिना वो लोग ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते। तो उसके लिए उन लोगों को वो रिजल्ट चाहिए बस। तो उसके लिए हम लोग आए हैं कि जल्दी से जल्दी उनका रिजल्ट जाहिर करें और जितने ज़्यादा स्टूडेंट हो सके फॉर्म भर पाए। देश में शुक्रवार की नमाज के बाद हो रही हिंसा को रोकने के लिए आज अलर्ट घोषित किया गया था, जिसके तहत वडोदरा में भी चौकसी बरती गई। देश में हिंसा की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। खासकर जुम्मे की नमाज के बाद कुछ असामाजिक तत्व देश की शांति को डामाडोल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में आज देश भर में शुक्रवार के चलते अलर्ट घोषित किया गया था, जिसका असर वडोदरा में भी देखा गया। वडोदरा के मांडवी इलाके में जामा मस्जिद के बाहर सुबह से ही पुलिस का पहरा देखने मिला। अन्य इलाकों में भी पुलिस बंदोबस्त के जरिए शांति व्यवस्था को कायम रखा। श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली लिमिटेड द्वारा स्कूली छात्रों को निःशुल्क बैग और बुक्स का वितरण किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में कार्यरत श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली लिमिटेड हमेशा अपने सदस्यों को तरह तरह की वस्तुओं का वितरण करती रहती है। इसी के तहत नए शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ में छात्रों को बैग्स और बुक्स का वितरण किया गया। श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडल लिमिटेड सदैव सभासदों के हित के लिए और सभासदों के सुख दुख में उनके साथ रहती है और उनके छोटी से छोटी बात का पूरा ध्यान रखने का हमने उत्तरदायित्व लिया हुआ है। तो उसके साथ हर साल की तरह इस बार भी हमने जीजा माता के निर्माण दिन के दिन बच्चों को स्कूल बैग डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम किया। इसके साथ हमने स्कूल बैग के साथ बुक्स भी दे रहे हैं और उसी के साथ लास्ट कोरोना में भी हमने ये कार्यक्रम अविरत चालू रखा था।
और मैं बड़ौदा के इन सभासदों के सभी बच्चों से एक विनंती करता हूँ कि अगर हमें कुछ करना है तो हमें जाति भाषा के लिए नहीं, पर हमारे राष्ट्र के लिए समर्पित होना है। हमें राष्ट्र प्रेम होना चाहिए और इसमें से कई बच्चे खेल कूद में, विज्ञान में आगे जाए, ऐसी मैं श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडल के अध्यक्ष के तौर पर और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उनको खूब खूब शुभेच्छाएं देता हूँ। वडोदरा में द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब 3232 F1 द्वारा MS यूनिवर्सिटी पवेलियन पर 108 सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत अब देश दुनिया में सूर्य नमस्कार का प्रचार प्रसार कर रहा है ताकि सभी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। इसी आशय के साथ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब द्वारा MS यूनिवर्सिटी पवेलियन में 108 सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1100 लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करते हुए सभी को चुस्त दुरुस्त रहने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में सियाजीगंज विधानसभा के विधायक जीतू सुखड़िया और नगर सेवकों की उपस्थिति रही। इंटरनेशनल लायंस क्लब और MS यूनिवर्सिटी सहयोग थी आज आ सूर्य नमस्कार स्मरणीय कार्यक्रम यूनिवर्सिटी पेवेलियन ग्राउंड पर योजाया है। लगभग पार्टिसिपंटनी संख्या 1000 ઉપરાંતની છે। આ બધાએ થઈને 108 સૂર્ય નમસ્કાર એક સાથે સામૂહિક રીતે પ્રદાન કર્યા। યોગથી આ સૂર્ય નમસ્કારથી આપણી વિચાર શક્તિ વધે છે, આપણી શરીરને ઉર્જા પ્રાપ્ત થતા છે અને એક મનોબળ આપણાથી પેદા થાય છે। હું આ પ્રસંગે લાયન્સ ક્લબના તમામ પદાધિકારીઓને ખાસ કરીને તેના ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર શ્રી કૃષ્ણકાંત બિસાને પણ અભિનંદન। સ્વાસ્થ્યને લગતી આ બધી જે પ્રવૃત્તિઓ છે એમાં લાયન્સ ક્લબ ખૂબ અગ્રેસર રહી અને સેવા કરી રહી છે અને એની અંદર આજે ખૂબ મોટા પાયે આ કાર્યક્રમ કર્યો છે। આ કાર્યક્રમમાં લાયન્સ ક્લબના બધા જ મિત્રો જોડાયેલા છે અને બીજી અન્ય સંસ્થાના લોકો પણ જોડાયા છે અને વડોદરા શહેરની સંસ્કારી નગરી અને આજુબાજુના ગામના વિસ્તારમાંથી પણ લોકો આ કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે। આ આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો જે અભિગમ છે કે યોગા અને આપણો 8th ઇન્ટરનેશનલ યોગા ડે છે એ નિમિત્તે આપણે આ કાર્યક્રમ આજે 17 તારીખે આયોજન કરેલ છે। इंडियन एयरफोर्स में क्लास 1 ऑफिसर के रूप में पसंद किए गए भावनगर के जवान ने किन्हीं अज्ञात वजहों से खुदकुशी कर ली है। गुजरात के भावनगर के पालीताना के जाड़िया गांव के जवान जयदीप सिंह सरवैया 1 साल पहले इंडियन एयरफोर्स में जुड़े थे और पूरे गुजरात का गौरव बढ़ाया था, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान किसी वजह से इस जवान ने खुदकुशी कर ली। उनके पार्थिव शरीर को स्पेशल प्लेन के जरिए भावनगर एयरपोर्ट लाया गया, जहां एयरफोर्स के जवानों ने प्रोटोकॉल के तहत अंतिम विधि कर जवान के शव को उनके घर पहुंचाया, जहां पुष्पांजलि करने के बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। સૌપ્રથમ તો એક એવો યુવાન કે જે પ્રથમ વખત આખા સૌરાષ્ટ્ર કે ગુજરાત પ્રાંતમાંથી ક્લાસ 1 ઓફિસર તરીકે સિલેક્ટ થયો હતો અને એક ક્ષત્રિય સમાજમાંથી હતો, એનું ગૌરવ છે અને એનું ભવિષ્ય ખૂબ ઉજ્જવળ હતું। આવનારા સમયમાં એની પ્રગતિ ખૂબ મોટી થઈ રહી હતી, પરંતુ કુદરતને જે યોગ્ય લાગ્યું એ પ્રમાણે આ યુવાન આપણે ગુમાવ્યો છે અને યુવાને देश माटे थईने पोतानी शहादत वहरी छे, त्यारे गोहिलवाड़ राजपूत समाजना एक प्रतिनिधि तरीके अमने खूब दुख छे। वडोदरा में पहले नेशनल ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया गया है। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अंतर्गत 16 जून से वडोदरा के मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन राज्य के खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधि विभाग के राज्य स्तरीय मंत्री और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के हाथों किया गया। इस मौके पर वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर केयू रोकड़िया, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, प्रोफेशनल मास्टर गेम्स एसोसिएशन ऑफ गुजरात के अध्यक्ष डॉक्टर भरत डांगर, वैष्णवाचार्य व्रजराज कुमार समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। ये प्रतियोगिता खास वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित की गई है। गुजरात के भावनगर के पालीताना के विधायक भीखा बारैया पर ग्रांट से हिस्सेदारी नहीं दिए जाने पर ग्रांट रद्द करने के आरोप लगे हैं। मेयर काजलबेन मयूरभाई तेओ हरमित्या गामना सरपंच तरीके फरज बजावे छे અને આશરે 3 મહિના પહેલાં મને માજી સરપંચ બટુકભાઈ ચૌહાણ અને ધારાસભ્ય ભીખાભાઈ બારૈયાએ મને બોલાવેલ અને 3 લાખની ગ્રાન્ટ
હરમિત્યા માનવને ફાળવેલ અને નવી બોડી આવતા મને બોલાવેલ અને 10%ની માંગણી 10% ધારાસભ્યના અને 5% માજી સરપંચના એમ માંગણી કરેલ, જેની મેં ના પાડતા એ વહીવટીની ના પાડતા એને ગ્રાન્ટ ફેરવી નાખવાનું કીધેલું અને મારી પાસે તાલુકા પંચાયતના વર્ક ઓર્ડર હોવા છતાં, પુરાવા હોવા છતાં તેમને ગ્રાન્ટ ફેરવી નાખી અને આવા કાર્યોમાં એને વિકાસના કાર્યોમાં એને રસ નથી અને આવા લોકોને 10%માં રસ છે અને આ વિડીયો જનજાગૃતિ હિત માટે બનાવું છું, હું કોઈને દબાણ હેઠળ બોલાવતો નથી। देश में हो रही हिंसा की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शुक्रवार की नमाज के पहले ही मुस्लिम अग्रणियों के साथ बैठक कर शांति और अमन कायम रखने की अपील की गई। देश में पिछले 2 शुक्रवार से जुम्मे की नमाज के बाद असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में देश भर में आज जुम्मे के चलते अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भी जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन काफी सचेत दिखा। एक दिन पहले ही प्रशासन ने शांति बनाए रखने की पूरी तैयारियां कर ली। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया। साथ ही थाने और चौकियों पर मुस्लिम अग्रणियों के साथ बैठक भी की गई। मुस्लिम अग्रणियों से अमन और शांति बनाए रखने की अपील पुलिस द्वारा की गई है। लखीमपुर खीरी जिले में सेक्टर प्लान को लागू किया गया है। अधिकारियों की सेक्टर प्रभारी के रूप में ड्यूटी भी लगा दी गई है। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में ठेले पार्क नहीं किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सेना की अग्निपथ योजना का छात्रों द्वारा जमकर विरोध किया गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के हरदोई उन्नाव मार्ग पर अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सफीपुर एसडीएम को इस मामले आवेदन पत्र देकर योजना को निरस्त किए जाने की मांग की है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने योजना पर आपत्ति जताई, जिसके चलते मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन ने छात्रों को समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे अरसे के बाद गुजरात के वडोदरा शहर आ रहे हैं, जिसकी तैयारियां वडोदरा एयरपोर्ट से आजवा रोड के लेप्रेसी ग्राउंड तक की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में कई सालों तक मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने के बाद अब देश दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं और वडोदरा आ रहे हैं। पिछले 7 साल वडोदरा लोकसभा चुनाव से जीतकर प्रधानमंत्री मोदी वडोदरा की सीट भले ही उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन वडोदरा शहर से उनका नाता हमेशा बना रहा। लेकिन 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा शहर आ रहे हैं और वडोदरा शहर प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के लिए तैयार है। जगह जगह किस तरह की व्यवस्था की गई है ये आज हम आपको दिखा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी की विजिट है वडोदरा शहर में। आप देख रहे हैं इसी तरीके के बड़े बड़े होर्डिंग्स इस पूरे रोड पर लगा दिए गए हैं वडोदरा एयरपोर्ट पर, जहां से प्रधानमंत्री मोदी सभा मंडप तक पहुंचेंगे। ये जो सड़क है वो सीधी सभा मंडप आजवा रोड पर लेप्रेसी मैदान में लाखों लोगों को एकत्रित करने का जो आयोजन किया गया है वहां जा रही है। और आप देख रहे हैं पूरी सड़क पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए हैं। पूरी सड़क की सफाई हो रही है, वहीं चाक चौबंद पुलिस बंदोबस्त देखने मिल रहा है। ये वही सड़क है जहां से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरेगा और पूरी सड़क पर रेलिंग बना दी गई है ताकि रेलिंग के किनारे किनारे लोग खड़े रह सके, रोड पर ना आए और यहीं से प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन कर सके। ये रेलिंग के दूसरी ओर लोग खड़े रहेंगे बड़ी संख्या में। लाखों लोगों को एकत्रित करने का पूरा आयोजन किया गया है। कितने लोग एकत्रित करते हैं ये तो वीएनएम के जरिए आप तक पहुंचेगा ही, लेकिन तैयारियां पूरी। वडोदरा महानगर पालिका पिछले कई दिनों से एक्शन में है। इस पूरे इलाके को चमकाने की कार्यवाही कई दिनों से जारी है और आज भी लगातार साफ सफाई चल रही है। आप देख रहे हैं इसी तरीके के डोर टू डोर कलेक्शन की जो गाड़ियां हैं वो देखने मिल रही है। साथ ही सुरक्षा प्रधानमंत्री मोदी की काफ़ी अहम होती है। ऐसे में आप देख पा रहे हैं डॉग स्क्वाड के जरिए चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है। पिछले कई दिनों से ये डॉग स्क्वाड समेत की टीमें यहाँ पर मौजूद है और आप देख पा रहे हैं इसी तरह से वाहनों की जांच हो रही है, इसी तरह से चप्पे चप्पे की जांच हो रही है। पुलिस बंदोबस्त तैनात है। वडोदरा शहर में रत्ती भर कचरा ना रह जाए ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और जब से मैं इस सड़क पर चल रही हूँ बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी है, सुबह से ही अपने काम पर लगे हुए हैं और साफ सफाई में जुटे हुए हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वडोदरा
की खूबसूरती दिखाई जा सके। वडोदरा शहर में वैसे तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं, लेकिन फ़िलहाल सब सलामत दिखाने की पूरी कोशिश वडोदरा महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन और साथ ही भारतीय जनता पार्टी जोरों शोरों से तैयारी में जुटी हुई है। और क्यों न हो, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सालों बाद वडोदरा आ रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के सामने वडोदरा की खूबसूरत तस्वीर दिखाने की पूरी कोशिश। डॉग स्क्वाड की टीम इस पूरी सड़क की जांच कर रही है। आप देख पा रहे हैं एक्सपर्ट और कंप्लीट ट्रेनिंग वाले ये डॉग होते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। बारिश की भी आशंका है और ऐसे में ड्रेनेज की व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया जा रहा है कि अगर बारिश होती है और पानी भर जाता है तो कैसे जल्द से जल्द पानी को निकाला जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और तैयारियां जिस तरह से चल रही हैं, लोग क्या सोच रहे हैं? શું કહેવા માંગશો બેન? આપજી તમારો એરિયા આખો સાફ સફાઈ ચમકદાર થઈ ગયો છે। બહુ સરસ, મોદી સાહેબ આવે એટલે અમારા માતા પિતા જેવું લાગે। બહુ સરસ અમારા બહુ સરસ કામ કર્યા। પણ આમ આ રસ્તાની સફાઈ થાય છે? થાય છે ને, આ લોકો બધા કેવા બધા ભાઈઓ બહેના રાત દિવસ સફાઈમાં લાગી ગયા છે। તમે આંગણવાડીની હમણાં વાત કરતા હતા, શું સ્થિતિ છે અહીંયા આંગણવાડીની? બહુ સરસ કર્યું, બધા આંગણવાડીનું બી બહુ સુવિધા સારી કરી। શું યોજનાઓના લાભ તમને મળી રહ્યા છે? બધા નાના ભૂલકાઓને નાસ્તો, યુનિફોર્મ, બધું જે જોઈએ અમારે મળી જાય છે। પ્રધાનમંત્રી મોદી આપણા શહેરમાં આવી રહ્યા છો, શું કહેશો? શું ભાવનાઓ છે મનમાં? ભાવનાઓ તો એવી લાગી છે કે મનમાં એટલું ખુશ છે કે રોજ આવી રીતના થવું જોઈએ આપણા બરોડામાં। એટલે રોજ નથી થતું એવું કહેવા માંગો છો? ના, રોજ થાય છે, પણ મહેનત એટલી કરે છે કે મોદી સાહેબ આવે છે તો ખુશ થઈ જઈએ। આ એરિયામાં ડ્રેનેજની સિસ્ટમ કેવી છે? પાણી વરસાદ પડે છે ત્યારે ભરાય છે ખરું? ના, એવી તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં। મોદી સાહેબ છે તઈ તક તો કંઈ પ્રોબ્લેમ નહીં રહે। આ એરિયાની સમસ્યાઓ શું છે? કંઈક તો સમસ્યાઓ હશે? ના, એ સમસ્યા હતી એ બધી દૂર કરી નાખી છે। સમસ્યા મોદી સાહેબ આવ્યા તારના સમસ્યા નહીં કશી, બહુ સારું કર્યું છે। તમને લાગે છે કે આવી રીતે પ્રધાનમંત્રી કે કોઈ પણ નેતાઓ આવતા રહે તો આપણને સુવિધાઓ મળતી રહે? હા, મળતી રહે, એ શક્ય વાત છે, બરાબર છે। ये हमेशा कहा जाता है कि नेता जो हैं आते रहना चाहिए, क्योंकि नेता जब आते हैं तो सड़कों की सफाई हो जाती है, ड्रेनेज एकदम साफ हो जाती है। मॉनसून सर पर है और ऐसे में इस इलाके के लोगों को तो कम से कम काफ़ी सुविधाएं मिल रही है। दूसरे इलाकों में जो समस्या है वो तो बरकरार रहेगी ही, लेकिन एटलीस्ट इस इलाके को फिलहाल सुचारू कर दिया गया है। કેટલા દિવસથી આ સાફ સફાઈ ચાલી રહી છે? આ જ્યારથી મોદી સાહેબનો પ્રોગ્રામ થયો ત્યારથી સાફ સફાઈનું કામ ચાલી રહ્યું છે। અને આમ મોદી સાહેબ નથી આવતા ત્યારે કેટલી સફાઈ થતી હોય? કન્ટિન્યુઅસ આ જ કન્ડિશનમાં સફાઈ કામગીરી થઈ રહી છે। કેટલો ઉત્સાહ છે? ઉત્સાહ એટલે એટલો બધો છે કે પૂછો મત, કોઈ અમારી સીમા જ નથી આ ઉત્સાહની। વડોદરા શહેરના અંદર જ્યારે મોદી સાહેબ આવી રહ્યા છે તો એટલો બધો ઉત્સાહ છે, આનંદની સાથે અમારા સફાઈ કર્મચારીઓ દિન રાત મહેનત કરી રહ્યા છે। સફાઈ કર્મચારીઓની શું સમસ્યા છે જે પ્રધાનમંત્રી મોદી સુધી પહોંચવી જોઈએ? હવે સફાઈ કર્મચારી તો સમસ્યાઓ ઘણી બધી છે, ત્યાં સુધી પહોંચે છે કે નહીં પહોંચે અત્યાર સુધી ખબર નથી અમને। આ કેમેરો એટલા માટે છે કે આપણી સમસ્યાઓને આપણે પ્રધાનમંત્રી મોદી સુધી પહોંચાડી શકીએ। શું કહેશો, શું તકલીફો આવી રહી છે? અત્યાર સુધી તો અમારી ઉંમરો થઈ ગઈ છે પણ અત્યાર સુધી અમારો કોઈ નિવારણ નથી બેન। અત્યારે અમે ટેમ્પરરી પદ પર જ કામ કરી રહ્યા છે, ત્યારે કે અમારી ઉંમર થઈ ગઈ તો અત્યારે અમારા બાળકનું ભવિષ્ય શું? અમે એ જ કહી રહ્યા છીએ કે બેન અત્યારે અમારી 50 વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ છે, અત્યારે અમે ટેમ્પરરી જોબ કરી રહ્યા છે, અત્યારે અમારા બાળકોનું શિક્ષણ માટે શું કરીએ અમે? અમારું ભવિષ્ય જો નહીં બને તો અમે અમારા બાળકોનું ભવિષ્ય કઈ રીતે બનાવીશું? અમે તો એક અપેક્ષા રાખીએ સરકારને કે અમારા માટે પણ થોડું ઘણું સોચો। મોદી સરકારથી ખુશ છો કે નથી ખુશ? અમે લોકો તો ખુશ જ છે, પણ એની સાથે સાથે અમારા પણ ભવિષ્યનું સોચો। અમે સરકારને એ જ કહીએ છીએ કે ભાઈ અમારા ભવિષ્યનું પણ થોડું સોચો, કારણ કે અત્યારે પણ અમે અત્યારે 7-8 હજાર રૂપિયા રોજના અંદર નોકરી કરી રહ્યા છે। અત્યારે અમારો મહિનાભર પગાર અત્યારે 7-8 હજાર રૂપિયા જ મળે છે અમને। અત્યારે અમારા છોકરાઓ 20-20 વર્ષના થઈ ગયા છે બેન। અત્યારે અમારું કોઈ સામાજિક કાર્ય કરવું હોય કે બાળકોનું ભવિષ્ય બનાવવું તો અમે શું બનાવીએ? આજે અમારું જ શિક્ષણનું કોઈ કે નોકરીનું કોઈ ઠેકાણું છે નથી તો અમે અમારા બાળકનું ભવિષ્ય કઈ રીતે બનાવીશું? 7,000 રૂપિયાના અંદર આજે શું મોંઘવારી જો આસમાન પર જતી રહી છે બેન। 1,000 રૂપિયાનો બોટલ છે ગેસનું,
આજે દૂધ 50 રૂપિયાની એક થેલી મળે છે, તો 7,000 રૂપિયાના અંદર બેન અમારું ભવિષ્ય જો નહીં બનતું તો અમે અમારા બાળકનું ભવિષ્ય શું બનાવીશું બેન? મોદીજી આવી રહ્યા છે તો તમારે વધારે કામ કરવું પડી રહ્યું છે? કામ તો બેન એ જ કન્ડિશનમાં ઉત્સાહ સાથે જ કરીએ છીએ, અને સરકાર આપશે કે નહીં આપીએ તો અમે ઉત્સાહ સાથે જ અમે કામ કરવાના છે બેન। भारत देश के नागरिक है, वैसे तो सरकार से काफ़ी खुश है, लेकिन जो समस्याएं हैं जिसे जूझ रहे हैं उस पर भी सवाल उठाई रहे हैं कि सरकार को ये सारे सुधार तो करने ही चाहिए। कल यानी 18 जून को शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी वडोदरा पहुंच रहे हैं और उनकी वडोदरा में जो जनसभा आयोजित की गई है उसकी तैयारी आजवा रोड के लेप्रेसी मैदान में की जा रही है। आप देख रहे हैं लेप्रेसी मैदान, और फिलहाल यहाँ सिर्फ और सिर्फ पुलिस की गाड़ियाँ दिख रही हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ सारी ही चीज़ों को सुनिश्चित किया जा रहा है। कमांडोज़ को उनकी भूमिकाएं समझाई जा रही है। पुलिस कहाँ से एंटर होंगी, मोदी जी कहाँ से आएंगे, मीडिया कहाँ से आएगा, लोग कहाँ से आएंगे, ये सारी बातों को सुनिश्चित किया जा रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पुलिस और प्रशासन की गाड़ियों का जमावड़ा है, और यहाँ से भी वाहनों को टो किया जा रहा है। ट्रैफिक विभाग यहाँ भी हरकत में है। ये मैदान पूरा कॉर्डन कर दिया गया है और यहाँ भी नो पार्किंग में गाड़ियाँ लगाने वाले लोगों की गाड़ियाँ टो कर ली गई है। वैसे तो यहाँ जो भी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा और व्यवस्था में तैनात लोग हैं, उसके बावजूद इन गाड़ियों को टो किया गया है। कल भी अगर आप यहाँ पधार रहे हैं, अपनी गाड़ियों का ज़रूर ध्यान रखें। वाहनों की पार्किंग कहाँ है वहीं पार्क करना है, सड़क पर कहीं भी पार्किंग नहीं है। ये वही डॉम है जहाँ जनसभा की तैयारी की जा रही है और समझाया जा रहा है कमांडोज को भी कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना है। प्रधानमंत्री मोदी के वडोदरा विजिट की पूरी तैयारियां कर ली गई है। आजवा रोड पर लेप्रेसी मैदान में भव्य डोम तैयार किए गए हैं। कल यहां बारिश की भी आशंका है, साथ ही चक्रवात के भी आसार है। मौसम विभाग ने पहले ही हल्की बारिश और तेज़ हवाओं का अनुमान लगाया है। ऐसे में यहाँ जर्मन डोम बनाए गए हैं। आप देख पा रहे हैं लाखों लोगों के एक साथ बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है। ये वही स्टेज है जहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को संबोधित करेंगे, और आप देख पा रहे हैं अलग अलग स्टैंड बनाए गए हैं, अलग अलग डोम तैयार किए गए हैं, कुर्सियाँ लग चुकी हैं और लाखों लोग इन्हीं कुर्सियों से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुनेंगे। तैयारियां की जा रही है। सभी जो अलग अलग डिपार्टमेंट कंपार्टमेंट बनाए गए हैं उनके बाहर बोर्ड लगा दिए गए हैं। इसी तरह के बोर्ड लगा दिए गए हैं, और जहां जहां से लोगों को बसों में अन्य वाहनों में भरकर लाया जाएगा उन्हें यहीं बिठाया जाएगा। ये पूरा वीआईपी वीवीआईपी एरिया है, और बाकी के लोग ज़्यादातर एलईडी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुन पाएंगे। जगह जगह एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं, क्योंकि मैदान बहुत बड़ा है और लाखों लोगों को एकत्रित करने की योजना है। ऐसे में एलईडी के ज़रिए प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुनने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री का कुछ घंटे का दौरा और लाखों करोड़ों रुपए की तैयारियां यहाँ की जा रही है। हज़ारों की संख्या में कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है जो अपनी अपनी भूमिका, अपनी अपनी तैयारियों को जांच रहे हैं। पुलिस प्रशासन से लेकर सरकारी अधिकारी, शिक्षक सभी आज से ही अपनी भूमिका यहाँ तय कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट को लेकर वडोदरा में पिछले कई दिनों से तैयारियां जारी है, और अब तैयारी आज आखिरी चरण में है। आप देख पा रहे हैं आजवा रोड पर लेप्रेसी मैदान के सामने 71 फीट का वडोदरा महानगर पालिका द्वारा बड़ा कटआउट लगाया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के 71 वर्ष हुए हैं। और ऐसे में कल ये कटआउट जो है फट भी गया था, लेकिन रातों रात फिर से वडोदरा महानगर पालिका ने इस कटआउट को तैयार करवा दिया है। ये पूरा सर्कल सरदार स्टेट का भारतीय जनता पार्टी के झंडों में रंग गया है। यहाँ जगह जगह कटआउट आप देख पा रहे हैं, और लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा एक विजिट के लिए हो रहा है। वडोदरा शहर के सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट अतुल गामेची भी हमारे साथ है। अतुल भाई, क्या कहेंगे इस खर्च के बारे में? लाखों करोड़ों रुपए का खर्च, प्रधानमंत्री मोदी जी की विजिट, और ये खर्च किसकी जेब से जाने वाला है?
भारत के यशस्वी वड़ा प्रधान जब गुजरात की मुलाकात और उनकी कर्मभूमि बड़ौदा में आ रहे हैं, तभी भारतीय जनता पार्टी, वडोदरा महानगर पालिका, राज्य सरकार, PWD सभी ने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री की आने की जो राह है उनको देख रहे हैं। और इनके साथ जो पूरा एयरपोर्ट से लेके आजवा रोड से लेके लेप्रेसी ग्राउंड तक माननीय प्रधानमंत्री के पोस्टर बैनर लगाए, कमल के उनके ध्वज वो भी लगाए, बहुत सारा खर्चा कर दिया है। करीब 30 करोड़ रुपया जितना खर्च हो रहा है। और माननीय वड़ा प्रधान जब उनकी कर्मभूमि बड़ौदा में आ रहे हैं और इतना सारा खर्च हो रहा है और मालूम पड़ा है कि 2 करोड़ रुपया तो पीने के पानी का खर्च हो रहा है, साथ में मंडप का भी बहुत बड़ा खर्च हो रहा है, यानी 30-35 करोड़ खर्च लगाया जा रहा है। हमने गुजरात सरकार में, कॉरपोरेशन में, PWD सभी जगह पे RTI हमने दाखिल की है। जो खर्चा हो रहा है वो सही रकम है या उससे डबल दुगना भाव से पानी दे रहे हैं, दुगने भाव से मंडप दे रहे हैं, दुगने भाव से रोड बन रहा है, वो सभी हम तपास करेंगे। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का सपना जो है भ्रष्टाचार दूर करने का, और प्रधानमंत्री का जो सपना है वही हम दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ में जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तभी गुजरात के, बड़ौदा के भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेतागण हैं, जो भी अधिकारी है, जो भी कलेक्टर है, जो भी कमिश्नर है, वो अपनी वाह दिखाने के लिए, वड़ा प्रधान को अच्छा दिखाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज आप देख रहे हो एयरपोर्ट से लेके लेप्रेसी ग्राउंड तक जो रोड बना है, जो गंदगी दूर हुई है, साफ सफाई हुई है, इसको बोलते हैं स्मार्ट सिटी। अगर प्रधानमंत्री आते तो इतना रोड स्मार्ट सिटी की तरफ से बन रहा है, तो क्यों हर रोज बड़ौदा शहर इतना स्मार्ट सिटी बनाया क्यों ना जाए? क्यों मेयर दखल अंदाजी नहीं करते? कई इलाकों में गंदगी पड़ी है, कई इलाकों में रोड में खड्डे पड़े, कई इलाकों में पानी की समस्या है, कई इलाकों में गटर की समस्या है। क्यों उनको अच्छा किया नहीं जा रहा है? क्यों स्मार्ट सिटी उनको बनाया नहीं जाता? क्यों बड़ौदा शहर की जो जनता है वो टैक्स भरती, उनको वो टैक्स का वर्तर दिया नहीं जाता? हाल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनको अच्छा दिखाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम प्रधानमंत्री को भी एक बात बताएगी कि आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब आपने बताया था हम महंगाई दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, शिक्षण है उसको हम सस्ता करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये कुछ नहीं हुआ है, ये सब डबल हो गया है। महंगाई बढ़ गई है, शिक्षण बहुत महंगा हो गया है, भ्रष्टाचार अभी छपरा फाड़ के नहीं बिल्डिंग से ऊपर चढ़ गया है। तो माननीय प्रधानमंत्री यही सब बातों पे ध्यान दें। और जब बड़ौदा की कर्मभूमि पे आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़ौदा के नेतागण हैं वो आज जनता के बीच गए नहीं है, तो उनको भी एक पाठ सिखाया जाए। और बड़ौदा शहर की जनता माननीय प्रधानमंत्री को चाहते हैं, इसीलिए भाजपा को वोट देते हैं। बाकी बड़ौदा शहर के नगर सेवक हो, धारासभ्य हो, सांसद सभ्य हो, उन्हीं को कोई चाहते नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री को चाह के भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री सीट पे नहीं हो गए या दूर हो जाएंगे, तब ये नगर सेवक, ये सांसद हो, ये धारासभ्य हो, उनको कोई पहचानेंगे नहीं। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और उनका कमल का निशान को देख के सब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को हम बार बार विनती करके महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगा शिक्षण दूर किया जाए। गुजरात में विधानसभा का चुनाव है और माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो यहीं से वडोदरा से ही चुनकर लोकसभा गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और वडोदरा शहर ने भर वोट दिए हैं। और उसके बावजूद यहाँ आज वडोदरा की जनता से अब रूबरू होने आ रहे हैं। ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई है। लेकिन विधानसभा चुनाव में वडोदरा तो उन्हें वोट करने ही वाला था, उसके बावजूद वडोदरा को चुना गया है विजिट के लिए। वो एक सरप्राइज एलिमेंट ज़रूर है। लेकिन कहीं ना कहीं अब 6 महीनों तक प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर लगातार रहेंगे ऐसा लग रहा है। और तैयारियां वडोदरा शहर में इसलिए की जा रही है ताकि वडोदरा शहर उनका गर्मजोशी से स्वागत कर सके। लाखों करोड़ों रुपए का खर्च हुआ है और चंद घंटों की विजिट के लिए ये खर्च हुआ है। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब कोई नहीं है। जवाब आएगा जब विधानसभा के चुनाव आएंगे। एक सवाल मेरा ये भी है आपसे कि विधानसभा का चुनाव है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लोग इतना पसंद करते हैं, ये माहौल बनाने की जो कोशिश हो रही है उस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह विधानसभा का चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी ने जो चहल पहल मचाई है और शिक्षण का विषय जो लिया है, साथों साथ आम आदमी पार्टी में लोग जुड़े हुए हैं और जुड़ते जा रहे हैं।
कहीं ना कहीं ये डर की वजह से माननीय प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पे आ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री के आने से भारतीय जनता पार्टी वोट ले सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री हो गए, सांसद हो गए, धारासभ्य हो गए, उनकी वजह से उनको वोट नहीं मिलेंगे। सीधी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री अमित शाह दो की वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक मिल रही है। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अगर गुजरात की मुलाकात पर नहीं आते तो इनको वोट बैंक में बहुत बड़ा धोखा हो गया और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सीटें आएगी और साथ साथ कांग्रेस भी अभी चहल पहल मचा रही है। कांग्रेस भी अभी लास्ट में मुद्दों को ले रही है, विधानसभा इलेक्शन है तो कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं थोड़ा फायदा हो जाए। इसी वजह से माननीय प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पे, गृह मंत्री गुजरात के दौरे पे कहीं ना कहीं उनको वोट बैंक की डर जरूर है। गुजरात की सियासत में इस बार आम आदमी पार्टी की जो एंट्री हुई है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को झकझोरने वाली है और इसीलिए 6 महीने, दिसंबर महीने में चुनाव होने हैं, लेकिन ये 6 महीने यही माहौल पूरे गुजरात में देखने मिलेगा जो आज वडोदरा में है। कल की विजिट की पूरी तैयारियां यहाँ चाक चौबंद तरीके से की जा रही है। VNM टीवी के साथ जुड़े रहना है क्योंकि पल पल की खबरें, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे, उनके स्वागत की तैयारियां, सब कुछ आपको यही मिलेगा VNM टीवी पर। वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में विधवा महिलाओं द्वारा बनाए गए पोस्टर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। वडोदरा की विधवा महिलाओं को आयुष्मान योजना का लाभ दिया गया था। इन महिलाओं ने एक बड़े से बैनर पर स्टिकर लगाकर प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट किया है। 20,000 से ज्यादा महिलाओं के इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है। माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जब कल वडोदरा के अंदर आ रहे हैं तब उनके आने के उपलक्ष्य में वडोदरा महानगर पालिका ने सभी गंगा स्वरूप बहनों के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ सभी वडोदरा शहर की गंगा स्वरूप बहनों को मिल जाए, इसके लिए एक मुहिम छेड़ी थी और उससे अंतर्गत 22,000 से ज़्यादा गंगा स्वरूप बहनों को प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड दिया गया है और इसके लिए गंगा स्वरूप बहनों ने खुद एक स्टिकर लगा के उनका आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री श्री की एक बहुत उपयोगी स्कीम है प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड, जो वडोदरा सिटी में 22,000 जितनी महिलाओं को, जो विधवा महिला हैं, उनके लिए जुम्बिश किया गया है और आयुष्मान कार्ड उनको उसका लाभ मिला है। एक इस स्कीम के अंतर्गत हर वर्ष में 5 लाख रुपए तक का उनको हेल्थ कवर मिलता है और विधवा बहनों के लिए ये हेल्थ की दृष्टि से खूब उपयोगी योजना है। आज गंगा स्वरूप बहनों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री आ रहे हैं तो अपना आभार उनको व्यक्त किया है और यूनिक तरीके से किया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेंटेंस प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड के लोगो से बनाया गया है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।